So, hello guys, as I had already mentioned that I'm gonna cover what was happening in Rafa. All eyes on Rafa. What does that mean? कहने का क्या मतलब है? सारे सेलिब्रिटी सब जितने भी देख रहे हैं इंस्टाग्राम के या फिर बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी हो गए या सोशल मीडिया अकाउंट पे व्हाई आर दे पोस्टिंग ऑल आइज ऑन राफा? सो व्हाट डज दैट मीन? इज राफा ब्लाइंड मैन और समथिंग लाइक दैट? राफा क्या है? ब्लाइंड मैन है, कोई एनिमल है या क्या चीज है? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ब्रीफली डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ इट एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर. सो आप लोगों को पता होगा. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. So before starting the topic, I want to let you know that the material collected by my side are from the Hindu newspaper or from the Wikipedia. Okay, so let's start. So before starting, I want you to let know that I have collected all these resources by myself by reading it or by finding it somewhere else. So चलिए आइए. तो चलिए आइए. आप लोगों ने कुछ इस तरीके की इमेज देखी होगी. ये ऑल आइज ऑन रफा. ओके, सो व्हाट डज, इसका मतलब क्या है? ऑल आइज ऑन रफा, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज राफा? ओके, राफा इज नथिंग बट अ साउदर्न मोस्ट टिप, साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ गाजा स्ट्रिप. कहने का क्या मतलब है कि राफा एक क्या है? सिटी है. कहां पे? साउदर्न मोस्ट ऑफ व्हाट? गाजा स्ट्रिप. अब चलिए ये देखते हैं गाजा कहां पे है. ये देखिए गाजा, गाजा. ओके, within sharing the boundary of what? Sharing the boundary with Israel. It's the Gaza Strip and here is the Rafah. Okay, southernmost city of what? गाजा. अब आप लोगों को पता है इसराइल जो है एक कंट्री है जो कि कहाँ लाई करती है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. Here it is इसराइल. बहुत छोटी सी कंट्री है. इट इज सराउंडेड बाय द अरब स्टेट्स, दैट इज आपके इराक हो गए, सीरिया हो गए. ओके, बट ये अब छोटे में होकर के बहुत पावरफुल है. क्यों? आइए चलिए इसका जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग देखेंगे तो 1967 के अंडर जब आपकी वॉर हुई थी विद द अरब स्टेट्स, तो उसमें इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन में ओके इसराइल ने क्या करा था? वो वॉर को जीता था और उसके बाद जो पैलेस्टीनियन कंट्रीज थी उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था. उसी में आपका गाजा भी आता है. ओके, बट वहां पे क्या होने लगा? रिबेल होने लगा कि नहीं नहीं, हम लोग तो दूसरे उसके हैं, पैलेस्टीनियंस है, वी हैव अ राइट टू फ्रीडम एंड वी हैव द राइट टू डेमोक्रेसी. तो उसमें कहा चलो कोई बात नहीं है, वी आर गोइंग टू फ्री यू. बट इसराइल भी चालाक है. ओके, इसराइल को कम ना समझनी. उसने कहा ठीक है, हम आपको फ्री कर देते हैं, बट क्या करेंगे? एक इसके अराउंड पे हम ब्लॉकेड लगा देंगे. इजिप्ट के साथ मिलकर के इसराइल ने क्या करा? इस गाजा के एक स्ट्रिप ऐसे ब्लॉकेड लगा दी. क्यों ब्लॉकेड क्यों लगाई? अब भैया इनको भी तो डर है ना कि कहीं बाहर से मान के चलो न्यूक्लियर आर्सेनल यहाँ पे लाके यूज ना कर दे. ओके, बट इसके अंदर जो पैलेस्टीनियंस थे उनको इस चीज से बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी. और फिर यहीं पे आपका एक इंडिपेंडेंट मिलिटेंट ग्रुप बनता है जिसका नाम था क्या? हामस. ओके, हमास ने 2006 में अपने इलेक्शंस करे और इलेक्शंस में उसने फहद को क्या करा? बीट कर दिया. तब से इसमें क्या होता है? हमास के मतलब जो भी गाजा है वहां पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं. देन फिर क्या हुआ? 2021 में इन लोगों का प्रस्ताव रखा गया इलेक्शंस का. ओके, 2021 में देखेंगे फरवरी, फतह एंड एमएस रीच एग्रीमेंट, फतह एंड एमएस रीच एग्रीमेंट टू जॉइंटली कंडक्ट इलेक्शन ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग में. बट वहां कहा जा रहा है कि किसी तरीके से वहां के जो इलेक्शन थे वो रद्द कर दिए गए. और जब इलेक्शन रद्द करे गए तो पीछे की जो बैकिंग थी बाय अल कासम ब्रिगेड. ओके, उसने क्या करा? सबसे जो कि भयंकर कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम, 7 अक्टूबर 2023 को करा. क्या करा 7 अक्टूबर 2023 को? 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 को हामस, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप था किसका? गाजा का. ओके, उसने
समथिंग अराउंड 1200 इसराइलियों को हॉस्टेज बना के ले आए। आई थिंक यू हैव सीन द वीडियो जिसमें आप लोग देख रहे होंगे एक नेकेड वुमेन को बाय ट्रक या फिर कह सकते हैं बाय मिनी जीप, वो लोग क्या करते हैं, घसीट रहे होते हैं। यस, दे आर द हामस मिलिटेंट ग्रुप दैट दे आर ड्रैगिंग इजरायलीज, ओके, इजरायली पीपल, एंड दे रेप्ड वुमेन, ओके, उन्होंने वुमेन का रेप भी करा और उसमें से कुछ उन्होंने चिल्ड्रन की किलिंग भी करी, किलिंग ऑफ चिल्ड्रन टू। अब देखिए, अब ये इन्होंने कर दिया आग में घी लगाने वाला काम। तो आपको को पता है इसराइल है तो छोटा, बट वो क्या कहते हैं, शांत नहीं बैठने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल के जो प्रेसिडेंट थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द हामस एंड फ्री द हॉस्टेजेस दैट आर बीइंग हेल्ड इन कैपिटिव देयर, ओके। तब से क्या है, जो भी ये स्ट्रिप है गाजा की, वहां पे नॉर्दर्न पोर्शन में हो गया, देन मिडिल में आप लोग की क्या हो गई थी, बाय इजरायली फोर्सेस में, डिफेंस फोर्सेस में क्या हो गए थे, वहां की किलिंग चालू हो गई थी, या कह सकते बॉम्बार्डमेंट चालू हो गई थी, और यहाँ से फिर दोबारा वापस भी हुआ। इसमें जो आपके मिलिटेंट ग्रुप था जिसने अटैक करवाया था, उसका लीडर भी मारा गया, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट ट्रेंडिंग में क्यों है? अब देखिए, ट्रेंडिंग में कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जनवरी 2024 को, देखिए जनवरी 2024 को साउथ अफ्रीका ने अप्रोच करा किसे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंट्रीज की वॉर आती है तो आप लोगों का कौन सबसे बड़ा है, ऑब्वियस चीज है। जब इंडिया में कोई बात आती है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और जब ऑल ओवर वर्ल्ड में बात आई तो कौन सा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अप्रोच बाय साउथ अफ्रीका। इन्होंने कहा कि जो इसराइल है वो क्या कर रही है, जेनोसाइड कर रही है, किस पे, हामास पीपल पे। तो तब कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया एंड दे सेड टू वेट। बट रिसेंटली क्या है, एक प्रोसिक्यूटर है आपके, उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग करी है, अरेस्ट वारंट, और उनका नाम है करीम खान, जो प्रोसिक्यूटर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। 5 लोगों की वारंट, जिसमें कि 5 लोगों को अरेस्ट करो। किन किन लोगों को, जो आपके इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, और जो आपका गाजा के हैं, ओके, डिफेंस मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेनोसाइड करे हैं, इन्होंने इजरायली लोगों को मारा है और इजराइल वालों ने पैलेस्टीनियंस को मारा है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, ओके। नुकसान किसका हुआ है, सिविलियंस का हुआ है, 1000 सिविलियंस का हुआ है। और जैसे ही इनका डिसीजन आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ओके, इजराइल क्या करता है, अपने फाइटर जेट्स को लेकर के और ज्यादा अटैक करता है, किस पे, राफा, जो कि साउदर्न मोस्ट टिप सिटी है किसकी, गाजा स्ट्रिप की, ओके। तो जब अटैक करता है 46 पर्सन्स की वहां पे डेथ होती है, जिसमें कि 50% आपकी वुमेन इन्वॉल्व है। और इसी का वर्ल्ड लीडर्स ने क्या करा है, बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने आउटरीच करा है, और उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए। देख लीजिए, किन्हीं ने कहा है बारबेरिक, और किन्हीं ने कहा वी आर एक्टिवली एंगेजिंग द आईडीएफ एंड द पार्ट ऑफ टू असिस्ट व्हाट हैपेंड, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज द ट्रेंड कि जो इजराइल है वो रुक नहीं रहा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आने के बाद भी, और इट इज having a heavily criticisms for international famous celebrities and famous president. That's why the topic is in what, trend, है ना? क्यों? अब ऑब्वियस चीज है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आ जाती है तो फिर तो होना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक इन ब्रीफ, एंड let's not forget to comment and subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you and hope this war ends, जो कि होने वाली क्यों, क्योंकि 1963 से चलती आ रही है, बट स्टिल होप इज ऑल वी गॉट।